हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। इस छोटे से वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के जीके जीएस के शानदार प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। काफ़ी छोटा सा वीडियो होता है। बहुत ही अच्छे सुंदर सवाल इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल कह रहे हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला ही आंसर आपका सही है, ध्यान रखना है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। यह हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। पहला ही आंसर आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न से संबंधित काफी अच्छे फैक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA भारत में एक सिविल सेवा संस्थान है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारियों का मुख्य प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल वेरी वेरी आईएमपी सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद। आपका बी आंसर बिल्कुल सही। फोर्थ नंबर सवाल कह रहे कि आगरा का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन कह रहे कि बहादुर शाह जफर, शाहजहां ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था या फिर अकबर ने बनवाया। आगरा का किला की मैं बात करूं तो अकबर ने बनवाया था। डी आंसर आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला 5 नंबर सवाल दिवस से है। दिवस से प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, उनको पढ़ लेना सारे दिवस। यूपी होमगार्ड दिवस वेरी वेरी आईएमपी है, आपका एग्जाम में मिल सकता है। यूपी होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन करें कि 5 जून, 8 मार्च, 6 दिसंबर या फिर 22 अप्रैल। आपका सी आंसर सही है, 6 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। 6 दिसंबर को हर साल आपका यूपी होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। अगला 6 नंबर सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? व्हेल है, डॉल्फिन है, घड़ियाल है, दरियाई घोड़ा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगे नदी, डॉल्फिन है। बी आंसर बिल्कुल सही। अगला 7 नंबर सवाल आपका राष्ट्रीय उद्यान से है। इसमें कह रहे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम के अंदर। पहला ही आंसर इस प्रश्न का आपका सही। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। पहला ही आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला 8 नंबर सवाल कह रहे कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन कह रहे कि अहमदाबाद के अंदर, हैदराबाद, कानपुर, मुंबई। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। पहला ही आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला 9 नंबर सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ये हिंद कहा जाता है? ऑप्शन कह रहे हैं कि अमीर खुसरो को, अबुल फजल को, बीरबल को, सर सैयद अहमद खान को। तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। पहला ही आंसर आपका बिल्कुल इसका सही आंसर है। तूतिए हिंद की मैं बात करूं तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। इस उपाधि का अर्थ होता है भारत का तोता या फिर भारत का आवाज। अगला 10 नंबर सवाल संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी। आपको ध्यान रखना। एक पॉइंट साथ साथ आपको यह भी रिमेम्बर रखना है, कबीर ने संत रैदास को क्या कहा है? संतों का संत कहा है। रैदास को और क्या कहा जाता है? रविदास कहा जाता है। कबीर दास का जन्म स्थान काफी विवादित रहता है, लेकिन यह माना जाता है इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ है? वाराणसी, काशी में। कह रहे कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशीदास, प्रेमदास, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। डी आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखना है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के अंदर पूछा गया है। सूरदास हैं, रहीम हैं, केशवदास हैं या फिर रसकान है। सूर सागर कृति के कवि कौन है? सूरदास हैं। पहला ही आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखना है। सूर सागर की कृति के कवि पूछा जाए तो कौन है? सूरदास हैं। ए आंसर आपका
सही आंसर है। अगला 13 नंबर सवाल, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत को राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है? संत लालदास जी को, संत दादू जी को, संत चरणदास जी को, जसनाथ जी को। इनमें से किसे जो है राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है? संत दादू दयाल जी को जाना जाता है। बी आंसर आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए संत दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है। अगला आपका राजधानी से सवाल है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? पानीपत है, सोनीपत है, चंडीगढ़ है, भिवानी है। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। सी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है। था अगला सवाल कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? आर डी बनर्जी, दयाराम शाइनी, जॉर्ज जूल, ए वी अलेक्जेंडर। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? ये आपको सन ध्यान रखना है। 1922 में की थी, यानी 1922 में की थी। 16 नंबर सवाल, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो के द्वारा, अल बुरूनी के द्वारा, फानी बदायूं के द्वारा, हिंसोंग के द्वारा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। पहला ही आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको लिखना है। तुगलकनामा पूछा जाए तो किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो को भारत की आवाज़ कहा जाता है। इसका अर्थ आपका भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है। तो ये आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखना है। अगला 18 नंबर सवाल आपका होमवर्क में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।